तब राम जी वापस दोबारा आए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि किन्नर समाज नहीं गया है, पर उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने सबको भेजा था। तब उन्होंने बोला था आपने बस नर नारी का नाम लिया, किन्नर समाज का नाम नहीं लिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक कैमरा जूम करना एक बार ऊपर से नीचे। ये नेताजी है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी इनकी स्त्री उतर नहीं रही, प्रेस उतर नहीं रही कुर्ते की, इनको महंगाई लग रही है। और जो हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है वो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यह मुद्दा बनेगा 2024 के इलेक्शन में। आज कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है, और जो नरेंद्र मोदी ने बोला था राम मंदिर बनवाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वो सपना साकार हो गया है जनता का। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं किन्नर समाज से हूँ। किन्नर समाज ने भी राम मंदिर के टाइम में भी बहुत कुछ बोला था कि हम भी सहभागिता निभाएंगे, और हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। श्री राम। आपने क्या सहयोग किया? जैसे लोग कह रहे हैं कि किन्नर समाज ने क्या किया, ये बताइए। किन्नर समाज शुरू से ही आप पुराणों में देख सकते हो, महाभारत में देख सकते हो। 14 वर्ष भगवान श्री राम वन को गए थे, वनवास को गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने सारी जनता उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो फिर लास्ट में एक मूवमेंट आता है, फिर वहाँ पे जनता को वापस जाना पड़ता है। तो एक राम जी ने कहा था नर नारी घर वापस जाओ, पर किन्नर समाज को नहीं बोला था। तो किन्नर समाज ने 14 वर्ष तक वहीं पर श्री राम की प्रतीक्षा करी थी। उनका वनवास पूरा काटने तक वहीं पे रुके रहे। तब राम जी वापस दोबारा आए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि किन्नर समाज नहीं गया है, पर उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, मैंने सबको भेजा था। तब उन्होंने बोला था आपने बस नर नारी का नाम लिया, किन्नर समाज का नाम नहीं लिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक आशीर्वाद बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कि जिस घर में आप जाओगे, बधाई मांगोगे, कुछ भी कहोगे, वो बात तुम्हारी सच हो जाएगी। जो कल्याण होगा, करोगे तो उनके साथ बुरा होगा। जिनको अच्छा कहोगे अच्छा होगा, बुरा कहोगे तो बुरा होगा। अच्छा, आज राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? राम जन्मभूमि में जो विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दीजिए। और जो हमारा काम था, और जो हिंदू जाति, हिंदू धर्म था, जो अभी तक साथ चलता आ रहा है, सनातन धर्म चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा। और जो हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है वो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आज आपने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी है, क्या राम मंदिर के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखो, ये जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ, ये हिंदू राष्ट्र शुरू से ही रहा है। सनातन धर्म हमेशा हिंदू ही रहा है। और जो दूसरे समुदाय की बात कर रहा हूँ तो वो थोड़े उन्होंने अलग अलग अपने टाइमों में कुछ भी करा हो, बट इस टाइम जो काम चल रहा है वो हिंदू राष्ट्र पे चलता आ रहा है। और समुदायों की भी बात सुनी जा रही है, पर जैसे कि हर देशों के अंदर एक अपना राष्ट्र होता है, एक अपना धर्म होता है, तो उसी प्रकार से जो हमारे संत हैं, जो हमारे नेता हैं, कुछ भी हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात मैं कर रही हूँ। तो मैं इसमें मैं अपने निजी मत दे रही हूँ, मैं अपना निजी मत बता रही हूँ, मैं अपना दूसरे का कोई मत नहीं बता रही। एक निजी मेरे पे जो मुझे अंदर से लगा वो मैंने बोला। अब राम राज्य फिर आ गया, क्या कहेंगे इसमें? राम राज्य आ चुका है, और हर घर में गया ही कब था? राम राज तो हमेशा चलता आ रहा है, ये गया ही कब था? जय श्री राम। क्या कह रहे हैं कि पहले वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं, मतलब ये था, देखो किसी ने ये नहीं सोचा था राम मंदिर बनेगा, लेकिन बना ना। आगे भी प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो आगे भी होगा, इन फ्यूचर भी होगा, और बनेगा सनातन और धर्म जो ही बनेगा। मथुरा की बात करें, वहाँ पे भी जो एक वहाँ पे बनी हुई है, मैं गई हूँ वहाँ पे, ईदगाह बनी हुई है, उस पे भी काम चलेगा। और योगी सरकार उस पे काम करेगी। जिस प्रकार से अयोध्या में काम हो रहा है, उस प्रकार से आने वाले टाइम में मथुरा में भी होगा। आपको नहीं लगता कहीं तानाशाही चल रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है? तानाशाही देखो, मैं ये इसमें तानाशाही की बात नहीं कहूँगी, क्योंकि जो हमारी संपत्तियाँ छीनी गई थी पहले इतिहासों में, उन संपत्तियों को वहाँ पे दोबारा दिया जा रहा है। तो इसमें कोई तानाशाही की बात नहीं है। जो हमारा हक था वो हमें मिल रहा है, और जो सरकार हमें हक दे रही है हम लेते आ रहे हैं। ये देखिए, सवाल ये है
कि अगर जिस तरह से नोएता जाता है विपक्ष की पार्टियों को मना कर देते हैं, अगर वहाँ मस्जिद बनती तो क्या वो लोग वहाँ जाते? वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, एक समुदाय का सपोर्ट करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में शायद उनको कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा हो, इसीलिए वो दूसरे समुदायों की बात कर रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जिस टाइम में चल रहा है उसका सपोर्ट करिए। आने वाले भविष्य किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने देखा है। 24 में फिर क्या होगा? जैसा ये कहीं राम मंदिर पॉलिटिक्स तो नहीं है 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को तीसरी बार आना हो? ये कोई पॉलिटिक्स नज़र नहीं आ रही है मुझे। जो कार्य उन्होंने कहा था, जो उन्होंने वचन लिए थे, जो उन्होंने शपथ ली थी, वचनों की, कार्यों की, वो कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसे वोट बैंक की बात नहीं है। ठीक है। यादव जी कैसे देखते हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव को नोएता है तो उन्होंने मना कर दिया? यादव जी कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज तो हम पूरे देश को धन्यवाद देंगे। नहीं, मोदी जी को नहीं दीजिएगा। मोदी जी देश से बाहर थोड़े हैं। अच्छा। देश का मतलब क्या? मोदी जी। क्योंकि देश का मतलब देश का तमाम नागरिक जितने हैं सबको आज धन्यवाद है, साधुवाद है। भाईचारा ये माहौल पैदा करेगा, एक दूसरे से लोग मिलेंगे, एक दूसरे के लिए स्वस्थ सहयोग, प्रेम, प्यार और आशीर्वाद का माहौल बनेगा। अच्छा। बनेगा। तो लेकिन एक मिनट, लेकिन आज मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। और जो उनके नेतृत्व में और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने जो सही लगा उन्होंने जजमेंट दिया। उनके जजमेंट को पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों ने सम्मानजनक लिया। और सम्मान माहौल में, सौहार्द माहौल में भगवान श्री राम का शिलान्यास भी हुआ और आज 22 जनवरी को उनका आयोजन भी हुआ। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 1947 से लेकर के जब माननीय आधुनिक भारत के निर्माता प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तक, मैंने कितने प्रधानमंत्री बने, कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन किसी ने राम मंदिर जो मसला था, विवाद था, इसको सॉल्व नहीं कर सका। यादव जी आज पार्टी बदल ली होगी? पार्टी नहीं बदले हैं। मुझे चूंकि मैं जो सच्चाई आज बोलूंगा, सच्चाई बोलेंगे यादव जी। बोले सच्चाई। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनके कार्य में यह समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि आज का नहीं है, ये 500 वर्षों से यह लड़ाई चल रही थी। बाबर जो है 526 ईस्वी में आया था, इमरान लोदी को हराया था। 530 तक उन्होंने शासन किया था। 530 के दरमियान में, 4 साल के दरमियान में ही यह कांड हुआ था, राम मंदिर जो ध्वस्त हुआ था। तब से लेकर के आज तक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। बहुत सारे संगठनों ने अपना तप, त्याग, बलिदान दिया, मतलब महाशहादत दिया। उसमें जो है मतलब आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, या बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूँ। महाराज एक सेकंड, यादव जी, आरएसएस तो बीजेपी का तो इवेंट है, ये तो आप 4 दिन पहले के नहीं, उसको छोड़िए। आज मुझे जो आज ये समर्थन करेंगे या आज की बात करो बोल रहे हैं यादव जी? एक मिनट, आज राम में हो चुके हैं, ये राम में हो चुके हैं। राम के पूरा बोले भी तो है हिंदू, तो पूरे राम में हो चुके हैं हमारे भाई। किशन की बात कब करेंगे फिर यादव जी? किशन जी की ही बात है, मथुरा की ही बारी है। अब काशी और मथुरा बारी है, अयोध्या हो चुका है, अब काशी और मथुरा की बारी है। हर जगह माहौल जो है एक राम में हो गया। राम जो है कण कण में व्याप्त हो गया। हम में, आप में, तुम में, घर में, खंभे में। अखिलेश यादव भी कहा कि मैं, मुलायम सिंह के बारे में बताइए ना। मैंने तो सुना था कि लालू यादव यादवों के ठेकेदार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राम महोत्सव हुआ, मैं इसका समर्थन करता हूं, लोग इसको धूमधाम से मनावे। लेकिन जितना ये महोत्सव बहुत बड़ा रूप लिया है, इससे भी बड़ा रूप जो है रोजगार महोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री जी समर्थन कहाँ किया है? रोजगार सुनिए नहीं, राम मंदिर नोएता। अखिलेश ने कहा कि इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को रोजगार महोत्सव इससे भी बड़ा करना चाहिए, उन्होंने समर्थन किया। अखिलेश जी बेरोजगार है? पूरे देश के सनातनी है क्या? भारत की संस्कृति और सभ्यता, देखिए हम सब सनातनी हैं। युवा क्या कह रहा है, सुन तो लीजिए। अखिलेश जी बेरोजगार है क्या? अरे अखिलेश जी हम बेरोजगार नहीं है, लेकिन देश की आम जनता तो बेरोजगार है भैया। हाँ बेरोजगार है। सुनो, यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के निकलते हैं, रोजी रोटी मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री जी से खबर करते मतलब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से रोजगार का क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है, हमको बताइए। चलिए यादव जी बताइए, युवा पूछ रहा है। पढ़ाई से रोजगार का क्या मतलब है? पूरे मतलब है, क्या मतलब है?
हम आलू बेच रहे हैं डेली 5 क्विंटल रोड पे बैठ के, क्या मतलब है हमारे पढ़ाई का? ये कोई अब देखो रोजगार हरियाणा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? उपले थापने 30,000 रुपए महीने के देते हैं, 12 रुपए का पर उपला बिक रहा है। करो रोजगार आप, भैया उसके लिए पढ़ाई भी नहीं आपके हिसाब से हो रहा है, लेकिन जो युवा पढ़ लिख रहा है वे इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। उनसे तो बात करो। क्या नाम है सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय यादव नाम है। हाँ, ये मोहम्मद क्या बोल रहे हैं? अजय यादव। अजय यादव जी, क्षमा चाहेंगे मोहम्मद, हमको यार समझ में आ गया। ये बताइए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, आप यादव जी बात कर रहे हैं ना, तो ये बताइए जो कल को MY समीकरण मुस्लिम और यादव पे बात कर रहा था, आज रोजगार पे कैसे आ गया? बताइए। देखिए तो जातिवाद चल रही थी। आप ही जान लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो 2024 में जो चुनाव होगा, सबको रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी मेन मुद्दा रहेगा। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आसमान सड़क पानी बिजली, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, यह मुद्दा बनेगा 2024 के इलेक्शन में। इसी मुद्दा पर जो है लोग वोट करेंगे। से नीचे कैमरा जूम करना एक बार, ऊपर से नीचे। ये नेताजी है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इनकी स्त्री उतर नहीं रही, प्रेस उतर नहीं रही कुर्ते की, इनको महंगाई लग रही है। अरे भैया गरीब लीलन का कुर्ता पहने हुए हैं। 60% लोग गरीब है, इसको तो मानना पड़ेगा। महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अच्छी बात है। जब रोजगार की बात आएगी तो रोजगार पर भी बात होना चाहिए। इसके बाद जो है इस देश में एक बार कह दीजिए सेफई महोत्सव जो करते थे हर साल, 1 मिनट सुन लो, सुन लो 1 मिनट सुन लो, हर साल तो सेफई महोत्सव करते थे, उसमें कई करोड़ों रुपए, 300 करोड़ से ज्यादा लगते थे। अब वो बंद हो रखा है, उन पैसों से करवा दो रोजगार। देखिए अभी वर्तमान में जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, दिल्ली के बाजार में जो गाने बजते जो नेतृत्व कर रहे हैं, सवाल उनसे किया जाएगा। सरकार में जो है उनसे सवाल पूछा जाएगा।